यूक्रेन आर्मी के माइंस क्लियरिंग व्हीकल का वीडियो आप देखिए। UR-77 से रूसी सेना की बिछाई माइन को कैसे यूक्रेन ने उड़ाया आप देखिए। ये सोवियत काल का माइन क्लियरिंग व्हीकल है UR-77। इसलिए जब फायर किया जाता है तो उसमें जो शेल निकलता है उसमें एक लंबी रस्सी दिखाई पड़ती है और वो फिर माइंस पर जाकर गिरती है। रूसी माइंस को साफ करने के लिए यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा है। वैगनर चीफ की पुतिन से चौंकाने वाली डिमांड सामने आई है। यूक्रेन से अब युद्ध खत्म करें पुतिन, ये कहा है येवगेनी प्रिगोजिन ने। ये तो पुतिन के पैसों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। बड़ा चौंकाने वाला ये सब यहां पर इनका दावा है। येवगेनी का दावा, ये युद्ध खत्म करने का सही वक्त है। युद्ध खत्म कर युद्ध को खुद को विजेता घोषित करे रूस, ये कहा है प्रिगोजिन ने। आखिर ये प्रिगोजिन कह क्या रहे हैं, एक खबर और देख लीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट से इन दोनों खबरों पर बात करते हैं। पुतिन ने सेना में नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पुतिन अब युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। पुतिन ने सेना में नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर किए। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जाएगा, ईमेल के जरिए उनको डिजिटल समन किया जाएगा और समन भेजने वाले युवाओं को देश छोड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। काइंड ऑफ एक ऑनलाइन मोबिलाइजेशन शुरू होने लग गया है रूस में। सेना में भर्ती नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो एक तरफ यहां पर प्रिगोजिन कह रहे हैं कि वॉर खत्म करो, ये वॉर खत्म करने का और खुद को विजेता घोषित करने का सही वक्त है। दूसरी तरफ पुतिन नए रंग रूट भर्ती कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। क्यों, क्या करना चाहते हैं पुतिन, आप समझिए। युद्ध खत्म हो या नए भर्ती कानून पर यहां पर जिस तरह से हस्ताक्षर किए गए पुतिन की तरफ से, इसका क्या यहां मतलब समझ में आता है। बिगवाल दिखाइए यहां पीसीआर, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, क्या कहता है ये पूरा मामला। देखिए, युद्ध खत्म हो, प्रिगोजिन, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, इन्होंने क्या कहा, देश के लिए हमें युद्ध खत्म करना होगा, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। जबकि पुतिन क्या कर रहे हैं, इन्होंने नए भर्ती कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। युवाओं को सेना में जबरन भर्ती किया जाएगा। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई युद्ध खत्म करो, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नए युवाओं को भर्ती करो। सवाल है इन दोनों से क्या हमें यहां पर विश्लेषण यहां पर इसका क्या है, इससे हमें क्या दिखता है, इसके अंदर का मकसद लोगों को बताना होगा कि रूस ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, ये प्रिगोजिन ने कहा। पुतिन युवाओं को सेना में आने के लिए डिजिटल समन भेज रहे हैं, उनको डिजिटल समन किया जाएगा। अब यहां प्रिगोजिन कह रहे हैं कि नया मोर्चा खोलने पर हालात बिगड़ने की संभावना है, जबकि मिलिट्री हेडक्वार्टर में रिपोर्ट नहीं करने पर उन युवाओं पर कार्रवाई होगी जिनको समन किया गया है। रूस के भविष्य के लिए युद्ध खत्म करना होगा, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। यहां पर युवाओं को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा लग रहा है कि मानो अब बहुत बड़ा एक युद्ध फिर शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दें, युद्ध शुरू होने के बाद से 9 लाख युवाओं ने रूस छोड़ दिया है। ये देखिए, ये यहां पर लिखा हुआ है, युद्ध शुरू होने के बाद 9 लाख युवाओं ने रूस को छोड़ा है। जरा इसको और हम फोकस करके दिखाते हैं। सवाल यह है, 9 लाख युवा अगर 9 लाख युवा अगर रूस छोड़ चुके हैं और वहां पर पुतिन लगातार, क्या उनको ये बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर है कि युद्ध में शामिल हो, ये एक सवाल है। जल्दी से आपको इस बारे में और बताते हैं संकेत क्या है, फिर चलते हैं मनीष झा के पास। संकेत येवगेनी प्रिगोजिन ने क्या दिया है। येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर आर्मी चीफ है, उनका संकेत कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गोला बारूद की कमी है या मोराल डाउन है, उनके लड़ाके थकने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन क्या संकेत दे रहे हैं, उनको वैगनर के पीछे हटने का कहीं ना कहीं डर है और इसीलिए वो मोबिलाइजेशन दिखता है। रूस में सैनिकों की कमी भी अब कहीं ना कहीं दिखती है। मनीष, आप इन दोनों में से किसके दावे को ज्यादा बाई करते हैं, और क्या वैगनर आर्मी के चीफ ने ये संकेत दे दिए हैं कि ये युद्ध का फाइनल राउंड है? देखिए, पहले सोलेदार और अब बाखमुद, नो डाउट इसमें वैगनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी वैगनर ने चुकाई है। और अब प्रिगोजिन के पास लोग नहीं हैं। वैगनर आर्मी में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सोलेदार में और बाखमुद में, और इस वजह से प्रिगोजिन को यह लगता है कि उनके लिए तो सबसे ऑनरेबल एग्जिट यही है। लेकिन प्रिगोजिन भी इस बात को जानते हैं कि रूस जब ये युद्ध लड़ रहा था तो केवल इसमें वैगनर आर्मी ही नहीं है, वैगनर आर्मी सिर्फ एक पार्ट था। रूस की ऑफिशियल आर्मी के अलावा वैगनर आर्मी जैसे दर्जनों ऐसे प्राइवेट आर्मी युद्ध के मैदान पे हैं। कम से कम 8-10 तरह के प्राइवेट आर्मी से तो मैंने मुलाकात की नहीं। और अगर युद्ध खत्म करना भी होता एवीएम श्रीवास्तव, तो फिर ये ऑनलाइन मोबिलाइजेशन क्यों होता? क्या आपको लगता है कि वाकई जो प्रिगोजिन कह रहे हैं, रूस के लिए ये सही मौका है खुद को विजेता घोषित करके इस युद्ध से एग्जिट होने का, या आपको लगता है कि नहीं, पुतिन उनकी बात नहीं मानेंगे? देखिए गौरव, आपके चैनल पे ही कई बार कहा गया है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए दोनों साइड्स अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। यूक्रेन भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। ये स्प्रिंग ऑफेंसिव का पार्ट है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं जबरन फौज में शामिल करने की, उनके यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन रहा है पहले से ही।
1 साल 18 साल से 27 साल के जो युवा हैं, मेल जो लोग हैं, उनको 1 साल के लिए आर्मी की सेवा करनी पड़ती है या आर्म फोर्सेस की। अब उसको उन्होंने बढ़ा करके 21 से 30 कर दिया है और उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया है, मतलब उसको ऑटोमेट कर दिया है कि इससे समझ जाएगा, ऑटोमेटिक सबके नाम वगैरह हो गए हैं, अब उसमें भूल चूक नहीं हो सकती। एक तरीका उन्होंने नया बनाया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये वो तरीका हुआ है। लेकिन जहां तक कॉन्स्क्रिप्शन का सवाल है, वो पहले से ही मौजूद है और मोबिलाइजेशन तो उनको अपने पास रखना ही तो पड़ेगा। प्रिगोजिन के दावे में आपको दम नजर नहीं आता, हाँ या ना? पारन, ये प्रिगोजिन के दावे में आपको दम नजर नहीं आता? प्रिगोजिन के दावे में दम इसलिए नहीं, वो तो कई लोग कह रहे हैं।